पिछले वीडियो में हमने द्विपद प्रमेय यानी कि बाइनोमियल थ्योरम की मदद से a प्लस बी की घात 4 का प्रसार देखा तथा हमने यह भी सीखा कि किसी भी द्विपद की घात यदि कोई प्राकृतिक संख्या है तो उसका प्रसार हम कर सकते हैं। यहां a प्लस बी की घात 4 का हमने प्रसार देखा था। यहां पर इस द्विपद की घात 4 का प्रसार तो हमने किया ही है। अब ये 4 ना होकर के यदि कोई बड़ी संख्या होती, कोई बड़ी संख्या 5, 6 या फिर 7 या 8 या फिर उससे भी बड़ी कोई संख्या होती तो हम इस द्विपद की घात का प्रसार आसानी से बाइनोमियल थ्योरम यानी कि द्विपद प्रमेय की सहायता से कर सकते थे। अब इस वीडियो में जो हम करने वाले हैं वह यह है कि a प्लस बी की घात 4 का जो प्रसार है वो हम बाइनोमियल थ्योरम से ना करके किसी और तरीके से करेंगे, और वह तरीका है पास्कल त्रिभुज। पास्कल त्रिभुज की सहायता से हम इसका प्रसार कर सकते हैं। हम यह भी देखेंगे कि ये दोनों ही तरीके अर्थात द्विपद प्रमेय तथा पास्कल त्रिभुज का जो तरीका है किसी भी द्विपद की घात का प्रसार करने का, वो दोनों ही तरीके एक दूसरे से संबंधित कैसे हैं यह भी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलो a प्लस बी की घात 4 का प्रसार बाइनोमियल थ्योरम से ना करके पास्कल त्रिभुज की सहायता से करते हैं। तो यहां पर हम a प्लस बी की घात 4 का प्रसार a प्लस बी की घात 4 इसका प्रसार करने के लिए चलो क्यों ना हम पहले पास्कल त्रिभुज बनाते हैं। पास्कल त्रिभुज बनाने के लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम 3 बिंदुओं को बनाते हैं। एक बिंदु यहां पर, एक बिंदु यहां पर, एक बिंदु यहां पर। तो ये त्रिभुज जैसा दिख रहा है, 3 बिंदु त्रिभुज जैसा दिख रहा है। तो पहला जो बिंदु है वो पहले लेवल को दर्शाता है। अब दूसरे लेवल पे 2 बिंदु हैं। तीसरे लेवल पे देखते हैं कितने बिंदु आते हैं। तो इन 2 बिंदुओं के बीच में एक बिंदु तथा इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा पर यहां पर एक बिंदु तथा इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा पर यहां पर एक बिंदु। तो ये 3 बिंदु मिल गए हमें तीसरे लेवल पे। चौथे लेवल पे देखते हैं कितने बिंदु हैं। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच में एक बिंदु तथा फिर से इन दोनों बिंदुओं के बीच में एक बिंदु, और इन तीनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा में एक बिंदु यहां पर, फिर से इन तीनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा में एक बिंदु यहां पर। तो कुल हमें मिले 4 बिंदु। चौथे लेवल पे मिले हमें 4 बिंदु। तो फिर से वही बात कि इन दोनों बिंदुओं के बीच में एक बिंदु, फिर से इन दोनों बिंदुओं के बीच में एक बिंदु, फिर से इन दोनों बिंदुओं के बीच में एक बिंदु, और 1 2 3 4 इन चारों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा यदि हम आगे बढ़ाएं तो यहां पर एक बिंदु, फिर से इन चारों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को आगे बढ़ाएं तो यहां पर एक बिंदु। तो ये कुल मिला के कितने लेवल हो गए, 1 2 3 4 5 लेवल हमने बनाए हैं। अब पहले बिंदु को हमने 1 से लिखा, इसको हमने 1 से लिखा, इसको हमने 1 से लिखा। इन 3 बिंदुओं से हमने शुरुआत की थी। इन 3 बिंदुओं से हमने शुरुआत की थी जिसको हमने 1 1 लिख लिया है। तो अब यदि मैं आपसे पूछूं कि पहले बिंदु से इस बिंदु तक पहुंचने के कितने रास्ते, इस बिंदु तक पहुंचने के कितने रास्ते, तो वो थे एक ही रास्ता था, तो इसलिए मैंने यहां पे 1 लिखा हुआ है। फिर से इस बिंदु से इस बिंदु तक पहुंचने के कितने रास्ते, तो वो एक ही रास्ता था, इसलिए मैंने यहां 1 लिखा है। अब जो ये तीसरे लेवल का बीच वाला बिंदु है, यहां तक पहुंचने के कुल कितने रास्ते हैं। प्रथम बिंदु से इस पहले लेवल के इस बिंदु से इस बिंदु तक पहुंचने के कितने रास्ते, तो एक रास्ता यहां से आया और एक रास्ता यहां से आया। तो एक रास्ता ये हुआ तथा एक रास्ता ये हुआ। तो 2 रास्तों से हम यहां पहुंच सकते हैं। तो कुल 2 तरीकों से हम यहां पे पहुंच सकते हैं, इसलिए यहां पर हम लिखेंगे 2। तथा यदि मैं पूछूं कि इस बिंदु से पहले वाले बिंदु से इस वाले बिंदु तक पहुंचने के कितने रास्ते, तो आप यहां से यहां आएंगे तथा फिर यहां से यहां आएंगे, तो ये एक ही रास्ता है। तो एक रास्ता होगा, एक रास्ता होगा। तो इसको यहां पर हमने 1 लिख लिया, यहां पे 1 लिख लिया। प्रारंभिक बिंदु से हमने शुरुआत की, लेवल 1 वाले बिंदु से हमने शुरुआत की, उससे यहां पहुंचने के कितने रास्ते हैं, तो एक ही रास्ता है। यहां से मुझे यहां तक आना पड़ेगा, तो एक ही रास्ता है। तो यहां पर भी हम 1 लिख लेंगे। अब हम जब चौथे लेवल पे देख रहे हैं बिंदुओं को, चौथे लेवल पे बिंदुओं को देख रहे हैं, तो इस बीच वाले बिंदु को यदि हम देखें तो प्रारंभिक बिंदु से इस बीच वाले बिंदु पर हम 3 रास्तों से आ सकते हैं। एक रास्ता है कि यहां से यहां आए, फिर यहां से यहां आए, तो एक रास्ता तो ये हुआ, एक रास्ता ये हुआ। फिर दूसरा रास्ता हुआ कि यहां से यहां गए, यहां से इस पे आए, इस बिंदु पे, इस बिंदु से इस बिंदु पे आए, ये हुआ दूसरा रास्ता, ये हुआ दूसरा रास्ता। तथा तीसरा रास्ता हुआ कि इस बिंदु से हम इस बिंदु पर आए, फिर यहां पे आ गए, तो ये हुआ तीसरा रास्ता। तो कुल 3 रास्तों से हम 3 तरीके से इस बिंदु पर पहुंच सकते हैं। प्रारंभिक बिंदु से जो लेवल 1 का बिंदु था, उस बिंदु से इस बिंदु तक हम 3 रास्तों से आ सकते हैं, इसलिए यहां पर पहुंचने के कुल तरीके हुए 3। तो हम कह सकते हैं कि चौथे लेवल के इस दूसरे बिंदु पर प्रारंभिक बिंदु से पहुंचने के कुल रास्ते 3 हैं। 3 तरीकों से हम यहां पर पहुंच सकते हैं।
फिर से यदि इस बिंदु को देखें तो इस बिंदु पर पहुंचने के कुल कितने रास्ते? इसी प्रकार से इस पर भी पहुंचने के 3 रास्ते हैं। 3 रास्ते होंगे, अभी देखते हैं कि वो कौन से हैं। तो एक रास्ता है कि इस बिंदु से, प्रारंभिक बिंदु से हमने शुरुआत की, यहां से यहां गए, फिर यहां से यहां आए, एक रास्ता, ये एक रास्ता हुआ यहां से यहां तक। फिर दूसरा रास्ता है इस बिंदु से इस बिंदु तक गए, फिर यहां गए, फिर यहां पे पहुंचे, दूसरा रास्ता। फिर तीसरा रास्ता, यहां से यहां गए, यहां से यहां आए और फिर यहां पे पहुंचे। इसके अलावा और कोई रास्ते नहीं है। तो 3 रास्ता है इस बिंदु तक पहुंचने का। तो कुल 3 तरीकों से पहुंच सकते हैं, इसलिए हमने यहां पे 3 लिख लिया है। अब ये जो अंतिम के 2 बिंदु हैं, इन पर पहुंचने के, प्रारंभिक बिंदु से इन बिंदुओं पर पहुंचने के एक ही रास्ते हैं। जैसे कि इस बिंदु से हम शुरुआत करें, यहां से यहां, यहां से यहां और यहां से यहां आएंगे, तो ये एक ही रास्ता है, एक ही रास्ता है। और इसी प्रकार से इधर भी पहुंचने का एक ही रास्ता है। तो इसको हम लिख लेते हैं, एक तरीके से हम पहुंच सकते हैं। तो यहां पर हमने लिख लिया 1 और यहां पर लिख लिया 1। अब हम आखिरी लेवल पे आते हैं, 5वें लेवल पे, तथा 5वें लेवल पर कुल 5 बिंदु हैं। तो इस वाले बिंदु पर पहुंचने के कुल रास्ते कितने हुए, कुल तरीके कितने हुए? तो एक रास्ता तो ये हुआ कि यूं गए, यहां पे आए और यहां से इस बिंदु पर आ गए, एक रास्ता। दूसरा रास्ता यूं गए और यूं आ गए। तीसरा रास्ता यूं गए, यूं आ गए। और चौथा रास्ता यहां से यहां गए और सीधे यहां पे आ गए। तो कुल इस बिंदु पर पहुंचने के रास्ते हैं 4, तो यहां पे लिख लिया 4। अब यदि हम सोचें कि अगले बिंदु पर हम कैसे पहुंच सकते हैं, तो 3 रास्तों से इस बिंदु पर और 3 रास्तों से इस बिंदु पर हम पहुंच सकते हैं। तो यहां से यहां, इस बिंदु से इस बिंदु तक, कुल प्रारंभिक बिंदु से हम यदि शुरुआत करें, इस बिंदु से होते हुए इस बिंदु तक आए तो 3 रास्तों से हम आएंगे। तथा प्रारंभिक बिंदु से शुरुआत करें और इस बिंदु से होते हुए इस बिंदु तक आए तो हम 3 रास्तों से आएंगे। तो कुल मिला के हुए 6 रास्ते। तो 6 तरीकों से हम यहां पर पहुंच सकते हैं। आप सभी रास्ते खुद से बैठ के सोच सकते हैं कि कौन कौन से रास्ते हैं जहां पर हम यहां से पहुंच सकते हैं। तो कुल रास्तों की संख्या होगी 6। अब इस बिंदु पर यदि देखें, हम इस बिंदु पर पहुंचने के रास्ते हुए, देखते हैं कितने रास्ते हुए। एक रास्ता हुआ कि यहां से यहां आए, फिर यहां से यहां पहुंचे, एक रास्ता। दूसरा रास्ता यहां से यहां, फिर यहां। तीसरा रास्ता यहां से यहां। और चौथा रास्ता यहां से आए यहां पर और सीधे आए यहां पर। तो कुल 4 रास्ते हुए। 4 रास्ते, 4 तरीकों से इस बिंदु पर हम पहुंच सकते हैं, प्रारंभिक बिंदु से। तो इसको हमने 4 लिखा यहां। और ये जो अंतिम के, जो छोर के बिंदु हैं, इन पर पहुंचने के एक ही रास्ते हैं। अगर मैं प्रारंभिक बिंदु से शुरुआत करूं तो यहां पहुंचने का एक ही रास्ता है, और वह है यहां से होते हुए यहां पर आना। इसी प्रकार इसका भी एक ही रास्ता है यहां पहुंचने का, और वह है एक रास्ता यहां पर, एक रास्ता यहां पर। तो हमने पास्कल त्रिभुज को यहां पे बना लिया है, पास्कल त्रिभुज को बना लिया है। इसको यदि हम मिला दें, इसको हम ऐसे सोचें कि जब हम किसी भी द्विपद की घात 0 लिख रहे हैं तो वहां पे सिर्फ एक ही पद आएगा और उस पद का गुणांक होगा 1। तो ये जो पहला लेवल है, पहला लेवल, ये जब हम द्विपद की घात 0 का प्रचार कर रहे हैं, अर्थात घात यहां पर 0 है। अब जब दूसरे लेवल को देख रहे हैं तो हम द्विपद की घात 1 है, अर्थात a + b की घात 1 है, और पहले पद का गुणांक 1 होगा तथा दूसरे पद का गुणांक 1 होगा। तो ये द्विपद की घात 1 का प्रसार, यानी कि पहली घात का प्रसार जब करेंगे तब हम दूसरे लेवल पे आएंगे। तथा ये जो तीसरे लेवल में जो संख्याएं दिख रही हैं, ये तीसरे लेवल में जब हम द्विपद की घात 2 करेंगे, द्विपद की घात 2 करेंगे तो उसके प्रसार में 3 पद आएंगे। तो पहले पद का गुणांक होगा 1, दूसरे पद का गुणांक होगा 2 तथा तीसरे पद का गुणांक होगा 1। तो यह है जब हम दूसरी पावर, यानी कि किसी भी द्विपद की घात 2 लिख रहे हैं। और ये जो चौथा लेवल है, इसमें जब हम किसी भी द्विपद की घात हम 3 करेंगे, तो द्विपद की घात 3 करने पर जब उसका प्रसार करेंगे तो उसमें 1, 2, 3, 4 पद आएंगे। और इन चारों पदों में जो प्रथम पद का गुणांक है 1 होगा, द्वितीय पद का गुणांक 3, तीसरे पद का गुणांक 3 तथा चौथे पद का गुणांक 1 होगा। तो यह है 3 पावर के लिए जब इसकी द्विपद की घात 3 होगी। तथा ये जो पांचवा लेवल है, ये जो पांचवा लेवल है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 और लेवल 5, ये जो पांचवा लेवल है, यह किसी भी द्विपद की घात 4 है। यदि उसका हम प्रसार करेंगे तो प्रसार करने पर कितने पद आएंगे? 1, 2, 3, 4, 5, कुल 5 पद आएंगे। तथा पहले पद का गुणांक 1 होगा, दूसरे पद का गुणांक 4 होगा, तीसरे पद का गुणांक 6 होगा, चौथे पद का गुणांक 4 होगा तथा पांचवें पद का गुणांक 1 होगा। अतः इस पांचवें लेवल से हम किसी भी द्विपद की घात 4 का प्रसार कर सकते हैं। तो कोई भी द्विपद है, उसकी घात 4 है, तो उसका प्रसार हम इस पांचवें लेवल से कर सकते हैं। तो चलो हम a + b की घात 4 का प्रसार करके देखते हैं। इसके प्रसार में कुल 5 पद होंगे
और इन पांचों पदों के गुणांक इस पांचवें लेवल की संख्याओं से लिए जाएंगे। यानी कि a प्लस बी की घात 4 लेंगे तो जो गुणांक होंगे, पदों के गुणांक होंगे, वो 1 4 6 4 1 होंगे। तो यहां पर हम लिख लेते हैं इन गुणांकों को यहां पर हम लिख लेते हैं। अब गुणांकों को तो हमने लिख लिया है, लेकिन यहां पर a व b की घात क्या आएगी? तो इसको समझने का तरीका है कि हम a से शुरुआत करते हैं और a की सबसे अधिकतम पावर को हम यहां पे लिखेंगे, सबसे अधिकतम घात को लिखेंगे। तो चूंकि हम जब a प्लस बी की घात 4 कर रहे हैं तो a की अधिकतम घात 4 होगी, तो हम a की अधिकतम घात से शुरुआत करते हैं। तो पहले में a की सबसे अधिकतम घात a की घात 4 आई। फिर जब दूसरा पद लिख रहे हैं तो a की घात 1 कम हो जाएगी, तो a की घात 3 हो जाएगा। यहां पर a की घात 2 हो जाएगा, एक और कम हो गई a की घात। फिर यहां पर a की घात एक और कम हो जाएगी, जो कि होगी a की घात 1। और फिर से हम 1 में 1 घटाएंगे तो a की घात हमें यहां 0 मिलेगी। अब b की घात क्या होगी? b की घात क्या होगी? तो b की अधिकतम घात 4 होगी। तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि b की अधिकतम घात से हम पीछे से शुरुआत करते हैं। तो b की अधिकतम घात से हमने पीछे से शुरुआत की, तो b की घात 4, एक कम किया b की घात 3, एक और कम किया b की घात 2, एक और कम किया b की घात 1, एक और कम किया b की घात 0। या फिर इसको हम ऐसे भी समझ सकते थे कि हम b की सबसे कम घात से शुरुआत करते, यानी कि b की घात 0 से शुरुआत करते और एक एक घात हम बढ़ाते जाते। तो दूसरे पद पे पहुंचते तो b की घात 1, तीसरे पद पे पहुंचते तो b की घात 2, चौथे पद पे पहुंचते तो b की घात 3 और पांचवें पद पे पहुंचते तो b की घात 4। अब हम बीच में प्लस का चिन्ह लगा देंगे, तो ये प्लस 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 प्लस। तो इस तरह से हमने पास्कल त्रिभुज की सहायता से a प्लस बी की घात 4 का प्रसार लिख लिया है। तो यह a प्लस बी की घात 4 का यहां पर प्रसार लिखा है और यह प्रसार हमने ज्ञात किया है पास्कल त्रिभुज की सहायता से। अब हम देखते हैं कि ये जो हमने प्रसार यहां पर किया है, क्या यह बाइनोमियल थ्योरम से किए गए प्रसार के बराबर है? तो ऊपर हम देखें, अगर ऊपर यदि हम देखें तो यह प्रसार हमने बाइनोमियल थ्योरम की मदद से किया था। तो यह प्रसार हमने बाइनोमियल थ्योरम की मदद से किया था, जिसका पहला पद था a की घात 4। तो यहां पर भी यदि हम देखें तो यह सरल होकर के पहला पद मिलेगा a की घात 4, क्योंकि b की घात 0 तो एक ही है। तो ये हमें मिलता है a की घात 4 और यहां पर भी a की घात 4 है। ऐसे दूसरा पद है 4a क्यूब b, 4a क्यूब b, तो दूसरा पद भी यहां पर है 4a क्यूब b। इसी प्रकार से सारे पद समान हैं, सारे पद समान हैं। यहां पर तीसरा पद है 6 स्क्वायर बी स्क्वायर, इधर भी तीसरा पद 6 स्क्वायर बी स्क्वायर। ये जो चौथा पद है यह है 4ab क्यूब, यहां पर भी 4ab क्यूब ही मिलेगा। और जो अंतिम पद है वह है b की घात 4 और यहां पर a की घात 0 चूंकि 1 है, तो यह हो जाएगा b की घात 4। तो हम कह सकते हैं कि हमें दोनों ही विधियों से जो प्रसार मिले हैं, a प्लस बी की घात 4 का जो प्रसार हमें मिला है, यह बाइनोमियल थ्योरम से जो हमें प्रसार मिला है तथा पास्कल त्रिभुज की सहायता से जो हमने प्रसार किया है, ये दोनों ही समान है। अब यहां पर एक रोचक प्रश्न यह है कि ये जो पास्कल त्रिभुज से जो हमें प्रसार मिला वो क्यों काम कर रहा है, क्यों यह हमें सही उत्तर दे रहा है? यह एक रोचक प्रश्न है। यहां पर पास्कल त्रिभुज की सहायता से a प्लस बी की घात 4 का किया गया प्रसार क्यों हमें सही उत्तर दे रहा है? मैं चाहूंगा कि आप वीडियो को रोकें और इस बात पर विचार करें कि यह क्यों सही उत्तर दे रहा है। चलो क्यों ना हम इस पास्कल त्रिभुज के तीसरे लेवल को देखें। तीसरा लेवल जहां पर द्विपद की घात 2 का प्रसार होगा। तो a प्लस बी की घात 2 के यदि प्रसार को हम देखें तो यह बराबर होगा a प्लस बी गुणे a प्लस बी। अब यहां पर हम इनका गुणा करेंगे। जब a का गुणा a के साथ होगा तो यहां पर आएगा a की घात 2, a की घात 2। और a की घात 2 मिलने का सिर्फ एक ही तरीका है, जब a का गुणा a के साथ हो। तो यहां पर यदि हम इस तीसरे लेवल पे देखें जहां पर द्विपद की घात 2 का प्रसार किया जाएगा, यहां पर एक ही तरीका है। यहां पे देखिए, जब हम a प्लस बी का गुणा a प्लस बी के साथ कर रहे हैं तो a स्क्वायर एक ही तरीके से प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि जब हम a का गुणा a के साथ करेंगे तभी हमें a स्क्वायर मिलेगा। तो एक ही तरीका है a स्क्वायर प्राप्त करने का। प्लस a का गुणा b के साथ आएगा तो a भी आएगा a गुणे b। प्लस अब b का गुणा a के साथ होगा तो b का गुणा a के साथ होगा, तो b का गुणा a के साथ ba जो कि ab के ही बराबर है, तो ये प्लस ab फिर से हमें मिलेगा।
ए बी कितनी बार आ रहा है, ए बी 2 बार आ रहा है। इसको यदि हम देखें यहां पर ए बी मिलने के कितने तरीके हैं, तो 2 तरीके से मिल सकता है ए बी। जब ए का गुणा बी के साथ हो तो ए बी मिलेगा, या फिर जब बी का गुणा ए के साथ हो तब हमें ए बी मिलेगा। तो ए बी के मिलने के 2 तरीके हैं, तो इसलिए जो ए बी का गुणांक है यहां पे देखिए, जो तीसरा लेवल है इसमें जो यहां पे संख्या 2 लिखी है यह ए बी का गुणांक है, और यहां भी हमें 2 बार ए बी मिल रहा है। प्लस अब बी का गुणा बी के साथ होगा तो यह होगा बी की घात 2, बी की घात 2, और b की घात 2 मिलने का एक ही तरीका है जब b का गुणा b के साथ हो। यहां पर अगर देखें तो यहां पर भी 1 लिखा हुआ है, ये 1 किसका गुणांक है, यह b की घात 2 का गुणांक है। इस पास्कल त्रिभुज में जो तीसरे लेवल पर संख्याएं लिखी हैं 1 2 1, ये गुणांक होंगी। एक गुणांक होगा a स्क्वायर का, 2 जो गुणांक होगा वो ab का होगा, और एक जो फिर से गुणांक है वह b स्क्वायर का होगा। और यह सही भी है, क्योंकि जब हम a का गुणा a से करते हैं तो एक ही तरीका है a स्क्वायर पाने का, इसलिए इसके साथ 1 का गुणा है। a b पाने का 2 तरीका है, जब a का गुणा b के साथ हो और b का गुणा a के साथ हो, तो यहां पर 2 गुणे a b आएगा। और फिर b स्क्वायर प्राप्त करने का एक ही तरीका है, वह है जब b का गुणा b के साथ हो, इसलिए b स्क्वायर का गुणांक 1 आएगा। तो इसका मतलब ये जो पास्कल त्रिभुज का तीसरा लेवल है वह हमें a प्लस b की घात 2 का प्रसार सही दे रहा है। तो यह बराबर है, अब यदि हम a प्लस बी की घात 3 को देखें तो यह बराबर होता a प्लस बी की घात 2, जिसका सूत्र होता a की घात 2 प्लस 2ab प्लस b की घात 2 गुणे a प्लस b, और यह बराबर होता जब a की घात 2 का गुणा a के साथ होता तो हमें a क्यूब मिलता, और यह a क्यूब मिलने का एक ही तरीका है, तो यह हमें a क्यूब मिलता। जब a की घात 2 का गुणा a के साथ होता तो a क्यूब मिलता, और a क्यूब मिलने का एक ही तरीका है, इसलिए यहां पर a क्यूब का गुणांक 1 है। तथा जब b की घात 2 का गुणा b के साथ होता तो हमें b क्यूब मिलता, और वह एक ही तरीका था जब b की घात 2 का गुणा b के साथ होता, तो यहां पर एक ही तरीका है, यहां पर b क्यूब का मिलने का एक ही तरीका है, यानी कि a क्यूब का गुणा 1 के साथ होगा तथा b क्यूब का गुणा 1 के साथ होगा। अब 2ab, जब 2ab का गुणा a के साथ होता तो 2a स्क्वायर भी मिलता, प्लस जब a स्क्वायर का गुणा b के साथ होता तो 1a स्क्वायर भी मिलता। तो यहां हमें कुल कितने a स्क्वायर भी मिल रहे हैं, तो हमें 3a स्क्वायर भी मिल रहे हैं, मतलब 3 तरीके से हमें a स्क्वायर भी मिल सकते हैं। तो यहां 3 का गुणा a स्क्वायर b के साथ होगा, प्लस जब 2ab का गुणा b के साथ होता तो 2ab स्क्वायर होता, प्लस जब b स्क्वायर का गुणा a के साथ होता तो 1ab स्क्वायर मिलता, तो 1ab स्क्वायर। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ab स्क्वायर मिलने का कुल तरीका कितना हुआ, तो 3। तो 3 तरीके से हमें ab स्क्वायर मिलेगा, तो यहां 3 का गुणा ab स्क्वायर के साथ होगा। अब यदि हम इन गुणांकों को इनसे गुणा करके, इन पदों से गुणा करके जोड़ के लिख दें तो हमें a प्लस b की घात 3 का प्रसार मिल जाता है। पास्कल त्रिभुज की सहायता से हमें इसका प्रसार मिल जाता है। तो a प्लस बी की घात 3 का जो प्रसार होगा वह पास्कल त्रिभुज की सहायता से हो जाएगा। यह बराबर हो जाएगा 1 गुणे a क्यूब, जो कि a क्यूब है, प्लस 3 गुणे a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 1 गुणे b क्यूब, जो कि b क्यूब है। अतः हम देख पा रहे हैं कि पास्कल त्रिभुज किस प्रकार से मदद कर रहा है किसी भी द्विपद की घात का प्रसार करने में। जैसे कि यहाँ a प्लस बी की घात 3 का जो हमने प्रसार किया वह पास्कल त्रिभुज की सहायता से एकदम हमें सटीक उत्तर मिला। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह बात समझ में आई होगी कि पास्कल त्रिभुज की सहायता से हमें किसी भी द्विपद का प्रसार कैसे करना है, तथा यह बात आपको काफी रोचक लगी होगी।